हेलो ऑल, डिवाइन शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। होप सभी अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक है कि राहु और केतु प्लैनेट जो है हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। इनके बारे में लोग तो सुन के डर जाते हैं। राहु केतु जब भी दशा महादशा आता है या फिर इनके नाम सुनते ही लोग बोलते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। आज उनके बारे में हम बात करेंगे। प्लैनेट 9 में से ये 2 प्लैनेट तो है ही, इनको तो इग्नोर किया नहीं जा सकता। हर एक पर्सन की कुंडली में राहु और केतु तो है ही, कहीं ना कहीं हाउस में वो बैठे हुए हैं और उनका रिजल्ट वो दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि राहु केतु हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। इनकी अच्छाइयाँ भी है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो क्या अच्छाइयाँ दे सकते हैं लाइफ में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बताती चाहूंगी। राहु और केतु जो है वो, केतु जो है हमारी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे भी वो बैठे हैं हमारे हाउस में, वो ये शो करते हैं कि आपने वो जो हाउस में बैठे हैं, लेट सपोज कि सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सेकंड हाउस हमारे फैमिली, हमारी डेली इनकम, हमारी स्पीच, हमारी जो वाणी है, हम जो कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते हैं, हमारे जो खानदान है, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं और डेली इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो केतु बैठ के यहाँ पे ये जताते हैं कि आप ये सब जिंदगी में जी चुके हो पास्ट लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, और अपने सोल को ग्रोथ करो, इससे आगे बढ़ो। केतु हमेशा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने की को बोलते हैं। वो जहाँ भी हाउस में बैठे हैं, ऑलरेडी आपने वो जिंदगी को जी चुके हैं। अक्सर आप देखोगे कि आपकी कुंडली में जो भी हाउस में वो बैठे हैं, आप और ज़्यादा उसमें ऑब्सेशन रखोगे या फिर बहुत और उसमें अचीव करने की कोशिश करोगे, जो कि आपको बार-बार फेलियर का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि केतु जो है वो बैठ के यही बोलते हैं कि इससे बाहर निकलो। अगर आप फिर से वही सब एटीट्यूड अपनाते हो, वो डिज़ायर से बाहर नहीं आते हो, तो आपको बैड रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सेम ऐसे ही जो हाउस में वो बैठे हैं, उस रिगार्डिंग वो बताते हैं। राहु जो है वो जो हाउस में बैठे हैं, राहु एक्सपैंड एक्सपैंड करते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं और मन करता है उस चीज़ों को जीने की, उस हाउस, जो भी हाउस में वो बैठे हैं। जैसे कि सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, सेवेंथ हाउस हमारी स्पाउस को दर्शाता है, हमारी कारोबार को दिखाते हैं और हमारी जो पार्टनरशिप है, जो जिनके साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप बनाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो राहु यहाँ पे बिठा के अपने पार्टनर के प्रति ऑब्सेशन को बढ़ाते हैं, उनके प्रति अटैचमेंट को बढ़ाते हैं। चाहे वो कैसे भी हो, हम उनको छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है। और ये सब चीज़ें जैसे कि और भी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आप अपने लिए बहुत ऑब्सेशन रहोगे, या फिर सेकंड हाउस में बैठे हैं तो आप मनी रिलेटेड बहुत ऑब्सेशन महसूस करोगे। मनी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा। आप इसको अचीव करने के पीछे कुछ भी कर जाओगे। नेगेटिविटी को बढ़ा देता है राहु। जो भी हाउस में बैठे हैं, सपोज फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, ये रोमांस का घर है, आपका फर्स्ट बच्चा जो उसका घर है, उसका हाउस है। तो ये अगर वहाँ पे बैठे हैं तो रिजल्ट क्या देंगे, और ज़्यादा ऑब्सेशन उस रिलेटेड काम के, उस रिलेटेड पर्सन के प्रति, या आपका अगर कुछ हॉबी है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अचीवमेंट करने के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, दिन रात आपको पता ही नहीं चलता। आपको एक लाइक ऑब्सेशन, मतलब इसको अचीव करना ही है, ये पीछे आप कुछ भी कर लोगे, किसी का नहीं सुनते, आप इतनी जोश में रहते हैं। सो ये जो प्लैनेट है राहु केतु, ये रिप्रेजेंट करते हैं। 10th हाउस में बैठे हैं तो आप अपनी प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहोगे, आपकी क्रेविंग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप एक अच्छी बॉस बनने की कोशिश करोगे, आप अपनी मल्टीपल बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे। तो ये सब रिजल्ट देते हैं। इसको हमें समझना है कि राहु और केतु एक आपको पता होगा कि नहीं, मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो राहु केतु जो है वो पहले एक राक्षस थे, जिनको भगवान विष्णु ने डिवाइड करके, ये स्टोरी कभी मैं फिर से और एक वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
जो अमृत जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जब ये जो पर्सन है ये चीटिंग कर रहे थे अमृत को लेने के लिए। और इनको जब भी भगवान विष्णु को पता चला, इन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से इनको डिवाइड कर दिया, कट कट कर दिए। जो हेड हो गया वो केतु हो गया, जो सॉरी, जो हेड हो गया वो राहु हो गया, और जो उनका टेल हो गया वो केतु हो गया। तो ऐसे ये 2 प्लैनेट जो है वो एक ही है, लेकिन अलग, जबकि वो अलग हो चुके हैं। वो हमेशा ऑपोज़िट, आपकी कुंडली में आप देखोगे वो हमेशा ऑपोज़िट में ही बैठे हैं। सपोज़ 4th हाउस में अगर राहु बैठा है तो आपको 10th हाउस में केतु दिख जाएँगे। तो ऐसे ही वो ऑपोज़िट डायरेक्शन में ही बढ़ते हैं। ये एक और डिज़ायर को बढ़ाता है, एक डिटैचमेंट को बढ़ाता है कि आप ये जी चुके हो, इसे छोड़ो। और एक राहु है जो और चाहिए इसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये जो दोनों बैठे हैं एक्चुअली में हमें ये सिखाते हैं कि अपनी सोल को ग्रोथ करने के पीछे कैसे जाना है, ना कि ऑब्सेशन। आप अगर कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि ये एक राक्षसी ग्रह है, तो हमेशा आपको वो उसी ओर धकेलाएँगे, नेगेटिविटी को धकेलाएँगे, डिज़ायर को मल्टीपल करेंगे, आपको और ज़्यादा पाने की इच्छा को बढ़ाएँगे। तो अगर आप इस सब चीज़ों के ऊपर जीत हासिल कर लेते हो, अपनी डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल लाते हो, अपनी जो इंद्रियाँ हैं, जैसे कि अपनी जो इच्छा है वो कहाँ तक, कितना तक लेना है, कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, ये सब आप अगर सीख जाते हो तो राहु केतु आपको छोड़ देते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। बोलते हैं कि जहाँ एक पर्सन अपनी सोल ग्रोथ को करके एक टाइप की संन्यास सबके हर चीज़ के ऊपर उठ उठ गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ गया, उसके ऊपर कोई प्लैनेट का असर ही नहीं होता, ना कि राहु केतु का भी। वो अपनी सोल ग्रोथ को, अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को हायर लेवल में ले चुका है। केतु भी यही चाहते हैं कि आप मोक्ष की ओर बढ़ो। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं, तो राहु केतु हमारा नुकसान नहीं करते। उपाय के तौर पे आप कुछ भी करें, कोई बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज बताते हैं, पर रियलिटी यही है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं जहाँ मेरे गुरुओं से सीखा है, और जहाँ कहीं भी एक नहीं, मैं कई सारी जगह से ये सब सीखा है, तो मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी प्लैनेट आपको हार्म तब तक करते हैं जब तक आप अपने कर्म और डिजायर को कंट्रोल में नहीं लाते। जब तक आप अपने इंद्रिय को वश में कर लेते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं, अपनी सोलफुल नॉलेज में रहते हैं, आत्मिक ज्ञान को अचीव कर लेते हैं, तब तक प्लैनेट आपको कोई असर नहीं देते। आप अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को अप करते जाते हो और मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ जाते हो। तो राहु केतु को रेमेडीज भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा राहु की आपको सपोज़ महादशा चल रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा मैं फिर और किसी वीडियो में बताऊँगी कि राहु खराब रहा तो क्या-क्या सिम्पटम्स मिलता है, और केतु खराब रहा तो क्या-क्या सिम्पटम्स मिलता है। चलिए मैं थोड़ा-सा ही बता देती हूँ। राहु अगर खराब रहा तो आपके घर में बहुत लड़ाई-झगड़ा, और आपकी जो टेरेस है वो पानी लीकेज होना, या फिर बाथरूम में बार-बार प्रॉब्लम्स आना, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम, और ऑब्सेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाना, फ्रॉड, और रॉन्ग डिसीजन लेना, और बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, ये बढ़ जाती है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं बाकी और एक वीडियो में और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। केतु अगर खराब है तो आप अपनी कहीं पर भी आपका मन नहीं लगना, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, आप वो कोशिश करते हो और फिर आपसे वो छूट जाता है। आप चाहकर भी उसको अचीव नहीं कर पाते हो, और आपका मन हमेशा चंचल रहता है, मन हमेशा आपको पीछे धकेलाता है। और जो भी अचीवमेंट है उसको पाने के बहुत करीब रहते हैं, फिर भी आपको वो आपसे छूट जाता है। तो ऐसे सब देखने को मिलता है सिम्पटम। राहु को वश में करने के लिए अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, पहला स्टेप लीजिए कि भगवान की शरण में जाइए। राहु देव हमेशा, राहु जो है वो माया को दर्शाता है, और जो महामाया है, माँ दुर्गा है, वो उनके शरण में आप अगर जाते हो तो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये एक बेस्ट रेमेडी है कि आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं माँ दुर्गा के शरण में। अगर आप ये करते हैं तो आपके राहु भी कंट्रोल होने लगते हैं। नॉट ओनली शरण में जाइए, आप उनका चैंटिंग करें, मंत्रा चैंटिंग करें, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानें, सोल नॉलेज को जानने की कोशिश करें, तो आपके प्लैनेट, हर एक प्लैनेट सही होने की कोशिश सही होते जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।